तो बच्चों अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 8 पे, और पेज नंबर 8 पे हम देखिए क्या लिखा है वहां पे, दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। तो ये जो पिक्चर में आप जाली देख रहे हो ना, यह कहाँ की जाली है, ये लाइब्रेरी बिल्डिंग है जो कि कहाँ है, केरला में है। See how the edge of the bricks is used to make a triangle in the wall। अब ये वॉल देख रहे हो ना, ये वॉल देख रहे हैं ना आप, ये वॉल में एज देख रहे हैं ना, ब्रिक्स के एज देख रहे हैं ना, मतलब ब्रिक्स का किनारा देख रहे हैं ना। अब ये ब्रिक्स के किनारे से इन्होंने क्या बनाया है, ट्रायंगल का शेप दिया हुआ है। आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए, इसमें क्या दिया गया है, ब्रिक्स के एज से कुछ ट्रायंगल के शेप दिए गए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर ये वॉल दिख रही है, ये दीवार आप देख रहे हो ना, ये ब्रिक की एज से ये ट्रायंगल का शेप दिया गया है। Have you seen bricks that look like triangle? तो क्या आपने कभी ये इस ट्रायंगल के शेप में ब्रिक्स को देखा है? Look at the bricks around the tree in this photo। तो आप इस फोटो में देखेंगे कि ट्री के सर्कल शेप में ब्रिक्स के कुछ ट्रायंगल के डिजाइन दिए गए हैं, देख रहे हो ना आप। तो ये आप ऐसे नहीं समझिए कि ये जो ब्रिक्स है ये ट्रायंगल के शेप का है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रिक्स कैसे ये ट्रायंगल के शेप में रखा गया है, इसके आधे पार्ट को जमीन के अंदर मतलब ग्राउंड में अंदर है कर दिया गया है, और ऊपर के पार्ट को ये लिटा के ऊपर रखा गया है, और एक के नीचे एक के ऊपर ये साइड से ऐसे सर्कल बनाया गया है। तो ये ट्रायंगल का शेप देके प्लांट्स के चारों तरफ ये ब्रिक से ये सर्कल बनाया गया है। तो समझ रहे हो ना आप ये पिक्चर में अच्छे से देखिए, एंड आपके बुक में भी पिक्चर दिए गए हैं, तो आप उसको अच्छे से सीन करिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे, क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो। तो क्या आपने इस फोटो में आर्क देखा? दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। ये कहाँ का आर्क है, ये एक फैजाबाद में स्कूल है, ये वहाँ का आर्क है। आर्क का मतलब क्या होता है बेटा, पहले हम उसको जानते हैं। कुछ राउंड के शेप में कुछ ऐसे तरीके का आर्क होता है, ठीक है, राउंड के शेप में कुछ आर्क दिया हुआ है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना, इस तरीके से आर्क कुछ दिया होता है, मतलब आर्क बनाए जाते हैं, तो उसको हम आर्क कहते हैं। तो दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। ये एक स्कूल है, स्कूल में ये आर्क बनाई गई है, और ये स्कूल कहाँ है, फैजाबाद में है। लुक फॉर अदर आर्क अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। तो आप अपने चारों तरफ कुछ ऐसे ही आर्क देखिए और ड्रॉ करिए अपने तरीके से। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, हैव यू सीन आर्क्स इन अ ब्रिज। तो आपने ब्रिज में देखो, आप जब ट्रैवल करते हैं तो ब्रिज पे कहीं कहीं इस तरीके से आर्क बनाए हुए होते हैं ना, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हो, इस तरीके से ब्रिजेस में आर्क बनाए होते हैं, है ना। कुछ राउंड के शेप में आर्क बनाए गए होते हैं, कुछ इसी तरीके से, एंड ऊपर से ब्रिक की डिज़ाइन दी गई है। आप समझ रहे हो ना, कुछ इस तरीके से होते हैं ना। तो क्या आपने इसे देखा है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर एल्स हैव सीन एन आर्क। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपने कहाँ कहाँ कुछ ऐसे आर्क देखा है। तो हमें कहीं ना कहीं तो ऐसे दिख ही जाते हैं, जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हमें ब्रिज में ही दिख जाते हैं, तो हमने ब्रिज में देखा है ना। तो अब हम यहीं कहीं मंदिर जाते हैं तो कुछ इस तरीके के आर्क हमें दिख जाते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, टेम्पल। और जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे आर्क, आप उस प्लेस का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। सो बेटा आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल आर्क। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक स्पेशल आर्क पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा क्या है, इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा। तो ये फोटो कहाँ का है, ओरछा का है। सी हाउ द आर्क इज मेड। तो देखिए इसमें आर्क कैसे बने हुए हैं, पिक्चर में आप देखिए इसमें आर्क कैसे बने हुए हैं। कुछ राउंड शेप में आर्क बने हुए हैं ना, कुछ इस तरीके के आर्क बने हैं, कुछ इस तरीके के आर्क बने हैं, देख रहे हो ना, कुछ फ्लावर के शेप में कुछ आर्क बने हुए हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, इट हैज़ ए नाइस नेम। तो इसको कुछ नाइस नेम दिया गया है, क्या नाम है इसका,
घूंघट वाली मेहराब। इसको इस जो आर्क बना हुआ है इस आर्क का नाम भी है, तो इसका नाम है घूंघट वाली मेहराब, द आर्क विद द वेल। तो आपको भी अगर कहीं ये घूंघट वाली मेहराब आर्क बनवाना है तो आप भी इसी तरीके से बनवाइएगा। जब आपके घर बनेंगे तो आपको भी ऐसे ही आर्क बनवाना है। उसका नाम क्या रहेगा? द घूंघट वाली मेहराब, द आर्क विद द वेल। आप पिक्चर में देख रहे हो ना, हमें ऐसे आर्क कहीं टेम्पल में या कहीं ना कहीं हमें ये ऐसे आर्क हमें दिख जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? बेटा हमारे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? Isn't the जाली of this window beautiful? क्या ये कह रहा है ये जो इस बिल्डिंग की ये जो जाली है क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? क्या ये सुंदर नहीं है? मुझे तो अच्छी लग रही है ये वाली जाली, है ना? It is made of thin bricks. ये बहुत ही पतले ब्रिक से बनी हुई है। इसमें क्या कह रहा है? क्या आपको ये अच्छी नहीं लग रही है? ये बहुत ही थीन ब्रिक से बनी हुई है। हैव यू एवर सीन थीन ब्रिक? तो क्या आपने कभी इतने थीन ब्रिक को देखा है जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है? तो इस इतने थीन ब्रिक को कभी देखा है आपने? लुक अराउंड, आप देखिए अपने चारों तरफ, क्या आपको ऐसे इतनी थीन ब्रिक दिखती है? तो बच्चों अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 10 पे। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? जमाल एंड कालू द मेसन्स ऑफ जागृति स्कूल। तो कुछ याद आया ना, जमाल एंड कालू मेसन्स थे जागृति स्कूल के। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जमाल एंड कालू द मेसन्स ऑफ जागृति स्कूल। तो ये जमाल एंड कालू कौन थे? मेसन्स हैं जागृति स्कूल के। सेड दैट, उन्होंने क्या कहा? Their grandfather used many different kind of brick, कि उनके जो दादाजी थे बहुत अलग अलग टाइप के ब्रिक यूज किया करते थे। Some of these are shown in this photo। तो ये फोटो देख रहे हैं ना, अलग अलग टाइप के ब्रिक्स हुए हैं ना इसमें। कोई जो है बड़े रेक्टेंगल शेप में है, तो कोई जो शेप है, कोई जो ब्रिक्स है वो कैसे है, वो खड़े हुए हैं, कोई ऐसे पड़े हुए हैं, कुछ अलग अलग शेप में कुछ ब्रिक्स है ना। तो ऐसे जो ये जमाल और कालू थे उनके दादाजी कुछ अलग अलग टाइप के ब्रिक्स यूज़ किया करते थे। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन भी है ना, ये जो हम लाइन पढ़ रहे हैं इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो हम उसको पहले देखते हैं। विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस? तो जो ये पिक्चर दी हुई है ब्रिक्स की, इसमें ये पूछ रहा है तो कौन सा इमेज जो है, कौन सा पिक्चर में जो ब्रिक्स है, कौन सा पिक्चर कर्व्ड शेप में है, मतलब जो कर्व के शेप में, जो इस तरीके के सर्किल मतलब इस तरीके के कर्व के शेप में बन जाते हैं, तो कौन से पिक्चर है? तो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, हमने रेड मार्क किया हुआ है, तो वो पिक्चर क्या है? कर्व शेप की है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? तो ये जो लॉन्गेस्ट ब्रिक है, जो सबसे बड़ी वाली ब्रिक है, इसमें कितने फेस हैं? तो एक तो हो गया जो हम देख रहे हैं ऊपर, और एक थोड़ा सा नीचे है ना, तो ये भी हो गया। कितने फेस हमें दिख रहे हैं? 2 फेस दिख रहे हैं। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे? 2 फेसेस हमें दिख रहे हैं ना। अब नेक्स्ट क्या है? इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? तो इस पिक्चर में कोई ऐसी ब्रिक है जिसके 6 फेस दिख रहे हैं? तो हमें तो कोई फेस नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? नो। क्या हम लिख देंगे यहाँ पे? नो। सो बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। क्या लिखा है इसमें? फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक। अब हमें क्या करना है? फाइंड आउट साइज ऑफ अ ब्रिक, मतलब ब्रिक के साइज का पता करना है। तो सब लोग जल्दी से जाइए अपने आसपास, या कहीं भी आपको ब्रिक मिल गया तो आप उसको लेके उसके साइज को नापिए। हमने तो नाप लिए है और आप भी नापिए, अब आपकी बारी है। तो आप भी एक ईंट को नापेंगे चारों तरफ से और उसका पता लगाएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस? तो क्या आपने अलग अलग साइज के ब्रिक देखा है? तो कुछ पिक्चर में भी हमने देखा था, तो क्या आपने देखा है? हाँ, हम क्या यहाँ पे राइट करेंगे? यस। नेक्स्ट वाला क्या है? टेक 1 ब्रिक एंड मेजर इट। एक ईंट को लीजिए और उसे नापिए। हाउ लॉन्ग इज इट? अब उसकी लंबाई पूछ रही है, मतलब वो कितना लंबा है ब्रिक। अब हम ब्रिक को देखेंगे, उसको नापेंगे, तो जो ब्रिक सबसे मतलब जो लंबाई उसकी जितनी लंबी होगी हमको यहाँ पे लिखना है। तो हमने तो जब ब्रिक को नापा था तो वो 10 इंच का था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया?
10 इंच। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ वाइड इज इट, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है। तो उसकी चौड़ाई हमने तो देखा था 5 इंच थी मेरे वाले ईंट में, तो आप भी अपने वाले में नापेंगे और उसमें जो भी इंचेस, जो भी जितने भी इंच होगी आप उसमें राइट करेंगे अपनी बुक में। नेक्स्ट क्या है, हाउ हाई इज इट, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई तो मैंने नापा था साइड से, उसकी इतनी 3 इंच वाली उसकी ऊंचाई 3 इंच थी। तो अब आप भी देखेंगे आपकी ईंट में कितनी ऊंचाई है, तो जो आंसर सही रहेगा आप अपने बुक में लिखेंगे। क्लियर। एंड हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल। तो मुनिया, आप नाम तो सुन रहे होगा ना, ये कुछ नया नाम तो है नहीं। तो मुनिया क्या करना चाहती है, दीवार बनाना चाहती है। 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबा। हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन, अब उसको कितनी ब्रिक चाहिए उसको 1 मीटर दीवार बनाने के लिए। हमने तो यहाँ लिख दिया 4 ब्रिक्स, और हाँ इसका आंसर क्या होगा 4 ब्रिक्स। तो आपको भी क्या लिखना है 4 ब्रिक्स। सो बच्चों हमारे नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किलन। तो जो गणेश और साहिबा थे वो किलिन के पास रहते हैं, मतलब जो जहाँ ईंटें बनाई जाती है, किलिन को हम हिंदी में भट्ठा भी कहते हैं, भट्ठा पे ईंटें बनाई जाती है। तो किलिन के पास कौन रहता था, गणेश एंड साहिबा रहते थे। वेयर ब्रिक्स आर मेड, जहाँ पे ईंटें बनाई जाती थी वहीं पे पास में कौन रहता था, गणेश एंड साहिबा रहते थे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हियर। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितनी ऊंची चिमनी होगी। आप पिक्चर में देखिए कितनी ऊंची है, ये कितना ऊंचा चिमनी है वो, इज इट, है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितनी चिमनी होगी, लगभग 5 मीटर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि पिक्चर भी देखिए कितनी ऊंची चिमनी है ये, तो 5 मीटर्स तो हो ही नहीं सकते हैं भाई। सेकंड क्या है, अबाउट 15 मीटर, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अबाउट 50 मीटर तो हमें तो गेस करने के लिए बोला है, तो हमारी जो 50 मीटर आंसर है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे। तो बच्चों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो हैं, अगर जो भी पेज नंबर आगे के पेजेस जिसमें हमने जो पढ़ाए हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हैं, तो आप उसको देखना ना भूलिए, नहीं तो ये वाली टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। बच्चों अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 11 में आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स। गणेश एंड साहिबा ये 2 बच्चे हैं, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या देखना, पैटर्न, ईंटों के जो ब्रिक्स के पैटर्न है इन दोनों को वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इन द लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स कीप्ड आउट टू ड्राई, तो जो लंबे लंबे जो बन के ईंटें जो लंबे लंबे रखे हुए हैं, लाइन में जो रखे हुए हैं, गणेश एंड साहिबा को बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, और वो ये भी देख रहे थे कि ब्रिक्स कैसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वो ये भी देखते हैं कि ब्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बेटा अब हमारे बुक में कुछ नीचे पिक्चर दिए हुए हैं ना जंबल में, तो अब हम उनको मतलब सही तरीके से उस पिक्चर को बताएंगे कि पहले क्या क्या होता है तो ये ब्रिक्स तैयार होते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमें 4 पिक्चर दिख रहे हैं ना, कुछ ब्रिक बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ मेसन्स लगे हुए हैं ब्रिक को बनाने में ना, कुछ मजदूर लगे हुए हैं ब्रिक को बना रहे हैं। तो वो ब्रिक कैसे कैसे बनाए आप भी अपने पिक्चर में सीन कर रहे हो, दिख रहा है ना सब कुछ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, Here are 4 pictures from the brick. यहाँ पे ब्रिक क्लिन के 4 पिक्चर दिए गए हैं। These picture are jumbled up. तो ये पिक्चर मतलब उल्टे सीधे पिक्चर्स दिए गए हैं। Look at them. उन्हें देखिए, कहाँ कैसे केयरफुली उन्हें देखिए।
राइट द करेक्ट ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सही ऑर्डर लिखना है। तो अब हम अपने पिक्चर में देख रहे हैं, तो सबसे पहले जब ईंटें बनती हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये जो सी वाले पिक्चर हैं, पहले मिट्टी की खुदाई होती है ना, तो उसमें कुछ पानी डालते हैं ब्रिक्स बनाते समय, फिर उसको शेप में देने के लिए क्या करते हैं, एक साँचा होता है, तो साँचे में उस मिट्टी को भर देते हैं। जो मिट्टी गीली मिट्टी होती है ना, जो गीली सॉइल होती है, उन्हें उस साँचे में भर देते हैं, तो वो उस साँचे का शेप ले लेता है। जैसे हम देखते हैं ना, वो रेक्टेंगल शेप का हमारे जो ब्रिक्स होते हैं, तो उस शेप में वो ब्रिक आ जाते हैं। अब हम देखेंगे पिक्चर नंबर बी में, वो उसे पलट के निकाल रहा है वो अपने ब्रिक को, है ना। फिर उसके बाद क्या करता है, पिक्चर नंबर डी में हम देखेंगे, ए में हम देखेंगे कि वो लाइन से सारे जो ईंटें बनाए हुए हैं, उसने सारे ब्रिक्स बनाए हुए सूखने के लिए धूप में वो लाइन से रख देते हैं। तो दिख रहा है ना, वो जंबल के शेप पे पिक्चर सारे हैं, उसको हम सही तरीके से करेक्ट ऑर्डर में उसको हम रखेंगे। क्लियर। तो बच्चों अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फाइंड आउट। इसका क्या नाम है, फाइंड आउट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट दीज फोटोज। अब इन फोटो के देखिए, अच्छे से इन फोटोज को देखिए एंड गेस, और गेस करिए कुछ। हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरीड बाई दिस ट्रक। तो इस ट्रक में कितने ब्रिक्स कैरी करके ले जा सकते हैं ये ट्रक वाले। अब आप भी सोचो कितने ब्रिक कैरी करके ले जा सकते हैं ये ट्रक वाले। तो हमें तो लगता है कि 1000 ब्रिक ये वन ट्रक में ले जा सकते हैं, तो हमने तो गैस किया 1000 ब्रिक वो वन ट्रक में ले जा सकते हैं। अब दूसरे वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक। अब ये भी मतलब ट्रक से, ये क्या है, ट्रक ड्राइवर। अब हमें क्या करना है, ट्रक ड्राइवर जो ट्रक चलाते हैं, ड्राइवर अंकल के पास जाना है। हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। अब हमें उनसे ये पूछना है कि एक ट्रक में वो कितने ब्रिक्स लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अगल बगल कहीं भी आपको ट्रक वाले अंकल मिलते हैं, तो आप उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि अंकल आप वन ट्रक में कितने ब्रिक्स लेके जाते हैं। समझ में आया कुछ। तो बच्चों हमारे नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मेंटल मैथ। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब हम उसको देखते हैं। उस हेडिंग का क्या नाम है, भजन बाइज ब्रिक। भजन ब्रिक को खरीदता है। अब देखो अब आगे कैसे लेता है, वो कितना लेता है। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स। भजन ब्रिक्स खरीदने के लिए जाता है। द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1000। तो प्राइस कुछ 1000 के लिए क्या दिया गया है, द प्राइसेस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स। तो जो डिफरेंट कुछ अलग अलग जो ब्रिक्स थे, कुछ अलग अलग उसके प्राइस भी थे। तो कुछ अलग अलग प्राइस दिए हुए हैं ब्रिक के। कुछ पुरानी ब्रिक हैं और क्या है, नए ब्रिक हैं। कहाँ से, इंटापुर से, और कुछ कहाँ के हैं, ब्रिकाबाद से हैं। तो देखो ओल्ड ब्रिक जो थे, मतलब कुछ वहाँ पे जहाँ ईंटें बनाई जा रही होंगी, तो कुछ टूटे फूटे ब्रिक होंगे, कुछ बहुत पुराने ब्रिक होंगे, कुछ अलग अलग तरीके से वो अपना बेच रहे थे। तो जो ओल्ड ब्रिक थे उनके दाम क्या किए थे, वो 1200 रुपीज़ लगाए हुए थे। कितने, 1000 ब्रिक के 1200 रुपये लगाए हुए थे। और जो नई ब्रिक थे इंटापुर के, वो 1800 रुपीज़ के दे रहे थे 1000 ब्रिक के। और ये जो नई ब्रिक थी ब्रिकाबाद की, वो कितने के दे रहे थे, 2000 रुपीज़ के लगाए थे। वो कितने ब्रिक के लिए, 1000 ब्रिक के लिए वो 2000 रुपये लगा रहे थे। अब नीचे क्या हुआ देखो, भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। तो भजन ने ये डिसाइड किया कि हम नई ब्रिक कहाँ से खरीदते हैं, ब्रिकाबाद से खरीदते हैं। वो सोचता है कि नई वाली ब्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, तो वो ब्रिकाबाद से नई वाली ब्रिक खरीदता है। 1000 ब्रिक खरीदता है, नहीं वो 3000 ब्रिक खरीदता है। अब वो 3000, हाउ मच डिड ही पे। अब वो 3000 ईंटें जो खरीदता है, वो कितना देगा, वो जमा कितना करेगा, उसको कितना देगा। तो बच्चों भजन ने कितने ब्रिक्स खरीदे, 3000 ब्रिक खरीदा ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, हाउ मच डिड ही पे। अब वो कितना पे करेगा। अब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो 1000 जो न्यू ब्रिक खरीदा था, वो कहाँ से खरीदा था, ब्रिकाबाद से। उसने क्या खरीदा था, 2000 ब्रिक खरीदा था, है ना, सॉरी
ब्रिकाबाद से उसने 3000 ब्रिक खरीदा था। अब ये पूछ रहा है उसको कितना देना है, तो 1000 ब्रिक का जो ब्रिकाबाद से जो दाम था उसका, जो न्यू ब्रिक ब्रिकाबाद से था उसका 1000 ईंटों का 2000 रुपीज़ था। ठीक है, अब वो देख क्या खरीदते, 3000 ईंटें खरीदता है, उसने 3000 ईंटें खरीदा। तो जब 1000 ईंटों का दाम कितना था, 2000 रुपीज़, तो उसने क्या किया, जब उसने 3000 खरीदा तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3000 इंटू 2000, तो टोटल उसको कितना देना है यहाँ पे, 6000 रुपीज़। ठीक है, उसने कितने ईंटें खरीदे थे, 3000 रुपीज़, और एक 1000 रुपीज़ का दाम कितना था, 2000 रुपीज़। तो हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और हमें कितना, अब उसको कितने रुपीज़ देना है, 6000 रुपीज़ देना है। क्लियर। तो बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाय 500 ओल्ड ब्रिक। तो आप गेस करिए कि अगर ये 500 ओल्ड ब्रिक खरीदता है तो उसको कितना पे करना होगा। तो प्राइस ऑफ ओल्ड ब्रिक कितना था, 1200 रुपीज़। अब इसको 500 ब्रिक खरीदना है तो 1200 रुपीज़ 1000 ब्रिक के दाम थे ओल्ड ब्रिक के। तो अब इसको कितने, 500 रुपीज़ के, अब इसने क्या खरीदा, 500 ओल्ड ब्रिक खरीद लिया। ठीक है, अब इसको कितना पे करना है, तो अब हम बिना राइटिंग किए भी तो ये कर सकते हैं ना। तो जब इतना 1200 रुपीज़ 1000 ब्रिक के लिए था, तो सिंपली सी बात है कि 500 जब ईंटें खरीदता है तो कितने रुपए का खरीदेगा, 600 रुपये का खरीदेगा, क्योंकि 12 का आधा 600 होता है। तो 600 रुपीज़ वो पे करेगा ना, 600 रुपीज़ वो पे करेगा। ये तो बहुत ही सिंपल था। सो अब हमारे चैप्टर्स आज कंप्लीट होते हैं क्लास। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर।